बाबुस्सलाम, अदब और ताज़ीम का दरवाज़ा। वो दरवाज़ा जहां से दरबारे रिसालत में हाजिरी होती है। गेट नंबर 1। इसका नाम बाबुस्सलाम क्यों? मस्जिद नबवी के पश्चिम यानी वेस्ट हिस्से में मौजूद ये वो दरवाज़ा है जिसे आज हर ज़ायरीन पहचानता है। इसे बाबुस्सलाम यानी गेट ऑफ पीस कहा जाता है। पुराने नाम और हवाले। मदीना मुनव्वरा की तारीख पर मशहूर किताब वफ़ाउल वफ़ा में अल्लामा समहूदी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इस दरवाज़े को पहले बाब मरवान कहा जाता था, क्योंकि मरवान बिन हकम का घर इसके सामने था। कुछ उलमा ने इसे बाब खशिया यानी डर और आजजी वाला दरवाज़ा भी कहा है, मगर बाद में ये बाबुस्सलाम के नाम से मशहूर हो गया। हवाला वफ़ाउल वफ़ा 2/693, तारीख़ मदीना लिल इब्न शब्बा। 2. इमाम मालिक रहमतुल्लाह की पसंद और अदब। मदीना मुनव्वरा के इमाम हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह से जब पूछा गया कि मस्जिद नबवी में कहाँ से दाखिल होना चाहिए, तो उन्होंने फरमाया, मैं ये पसंद करता हूँ कि आने वाला बाबुस्सलाम से दाखिल हो, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाजह शरीफ यानी चेहरा मुबारक की तरफ है, और यहीं से अदब की शुरुआत होती है। हवाला वफ़ाउल वफ़ा 2/695। 3. इज़्न दुखूल, अंदर जाने की इजाज़त और रूहानी अदब। बड़े बड़े औलियाए अल्लाह और आशिकों का तरीका रहा है कि वे बाबुस्सलाम पर पहुंचकर थोड़ी देर रुक जाते थे, पॉज लेते थे। वे तुरंत अंदर दाखिल नहीं होते थे, बल्कि दिल ही दिल में इजाज़त मांगते थे। क्या मुझ जैसे गुनहगार को नबी के दरबार में आने की इजाज़त है? इसकी दलील उलमा ये देते हैं कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, नबी के घरों में दाखिल न हो जब तक तुम्हें इजाज़त न दी जाए। चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, इसलिए आज भी अदब का तकाज़ा यही है कि इस दरवाज़े पर रुककर इजाज़त की नीयत की जाए। हवाला अश-शिफ़ा, काज़ी अयाज़, जज़्बुल क़ुलूब, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। 4. दरवाज़े की खूबसूरती और पैगाम। सल्तनत उस्मानिया के दौर में सुल्तान अब्दुल मजीद ने इस दरवाज़े को बहुत शानदार बनवाया था। आज भी अगर आप इसके ऊपर देखें तो सुनहरे हरफों में लिखा है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बरकतें हों। ये लिखावट आने वाले को याद दिलाती है कि अब आप दुनियावी बातें छोड़कर सिर्फ सलाम की नीयत कर लें। 5. बाबुस्सलाम की तारीख़ी अहमियत। ये वो मकाम है जहां सहाबाए किराम अक्सर जमा होते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु के ज़माने में जब मस्जिद की तौसी यानी एक्सटेंशन हुई, तब भी इस दरवाज़े की जगह को कायम रखा गया। पुराने वक्त में मदीना का बाज़ार इसी दरवाज़े के सामने लगता था, मगर सहाबा जब बाज़ार से गुज़रकर इस दरवाज़े पर आते तो उनकी आवाज़ें धीमी हो जाती थीं। हवाला तारीख़ मदीना 1/40। 6. एक अजीब कुदरती मंजर, सीधा रास्ता। मस्जिद नबवी के नक्शे में अगर गौर करें तो बाबुस्सलाम गेट नंबर 1 बिल्कुल बाब बकी यानी गेट नंबर 41 के सामने है। इसकी हिकमत यह है कि जब बंदा बाबुस्सलाम से दाखिल होता है तो वो सीधे चलते हुए सुनहरी जालियों से यानी रोज़ाए अतहर से गुजरकर जन्नतुल बकी की तरफ निकलता है। मानो ये रास्ता हमें दुनिया से निकालकर नबी की कदम बोसी कराते हुए आखिरत की याद दिलाता है। 7. एक रूहानी नुक्ता। बाबुस्सलाम से दाखिल होकर सीधे चलने पर हम बाब जिब्रील की तरफ निकलते हैं। मानो ये रास्ता हमें बताता है कि बंदा जब सलाम लेकर आता है बाबुस्सलाम, तो वापसी में रहमत और मग़फ़िरत लेकर निकलता है, जिसे जिब्रील अमीन लाते थे। 8. ज़ायरीन के लिए गाइड। आज जब आप उम्रा या हज के लिए जाएं, तो याद रखें कि रियाज़ुल जन्ना या सुनहरी जालियों तक पहुंचने का असल रास्ता यही है। इसका नंबर गेट नंबर 1 है। इसे देखते ही दिल में ये ख्याल आना चाहिए, या अल्लाह, ये तेरे महबूब का दरबार है। जिस तरह इस दरवाज़े का नाम सलाम है, उसी तरह मेरी दुनिया और आखिरत में सलामती लिख दे।